अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने से पहले और उसको सीखने से पहले एक बात हम लोगों को समझनी ज़रूरी है, और वो ये है कि सॉफ्टवेयर जो हम सीखने जा रहे हैं किसके लिए काम करता है। हम इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो डिज़ाइन बनाएंगे वो कहाँ चलेगा, वो कैसे चलेगा, वो मशीन जिस पर ये डिज़ाइन चलेगा वो कैसी है, दिखने में कैसी है, वो काम क्या करती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमको सीखना ज़रूरी है। जब तक हम इस मशीन को नहीं देखेंगे जिसके लिए हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हम इस डिज़ाइनिंग का हक़ अदा नहीं कर सकेंगे। यानी कि जब तक हम उस मशीन को नहीं देखेंगे वो कैसे काम करती है या वो कैसे चलती है, उसके फ़ंक्शंस क्या हैं और वो क्या कर रही है, तब तक हम डिज़ाइनिंग के ऊपर महारत नहीं रख सकते और हम ज़हनी तौर पर उसको सही समझ नहीं सकते। हम डिज़ाइन तो बना रहे होंगे सॉफ्टवेयर पर, लेकिन वो मशीन पर कैसे काम कर रहा होगा ये हम उसकी टेक्निकल चीज़ों को नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमारी आज की क्लास जो है वो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन के हवाले से है। सबसे पहले हम कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन को देखेंगे, उसको समझेंगे और वो कैसे काम करती है, वो चलती कैसे है, उसको हम समझेंगे पहले। फिर उसके बाद हम सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे, जिसके लिए मैं आपको एक कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन पर लेकर जा रहा हूँ और हर चीज़ समझाता हूँ कि ये उसमें लगे हुए पार्ट्स, उसमें लगे हुई जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या हैं, उनको क्या कहते हैं, वो क्या चीज़ हैं, क्या क्या किस किस चीज़ की वर्किंग है, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। जब हम मशीन को देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके फंक्शंस को समझ लेंगे, उसकी वर्किंग को समझ लेंगे, तो जब हम बिलकॉम एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो हमारे ज़हन में, हमारे दिमाग में मशीन का तसव्वुर भी होगा और वो कैसे काम करती है, वो क्या काम करती है, ये सारी चीज़ें हमारे ज़हन में होंगी। और जब हम सॉफ्टवेयर पर कुछ बना रहे होंगे, कुछ डिज़ाइन बना रहे होंगे, वो मशीन पर कैसे चलेगा ये भी हमारे ज़हन में होगा। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं आपको सिर्फ़ सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताऊँगा, बल्कि इस मशीन पर वर्किंग कैसे होती है, इस मशीन की ये जो फ़ील्ड है हमारी कंप्यूटराइज़्ड एम्ब्रॉयडरी की और कंप्यूटराइज़्ड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग की, इन दोनों कामों की फ़िज़िबिलिटी क्या है? इस फ़ील्ड में रहकर आप क्या कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। यानी कंप्लीट दोनों कामों की फ़िज़िबिलिटी भी बताऊँगा। अगर आप डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटराइज़्ड एम्ब्रॉयडरी फ़ील्ड में जाएँगे तो वहाँ पर रहकर आप क्या नफ़े कमा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, कैसे कारोबार कर सकते हैं इस काम का, कैसे इस काम को चला सकते हैं और इस काम पर कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझाऊँगा। हमारी क्लासें बहुत लंबी चलने वाली हैं और ये सॉफ्टवेयर काफ़ी डिटेल सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये सारी तफ़सीलात बताऊँगा और आपको इसका माहिर बनाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए विज़िट करते हैं मशीन का। फिर हम इस क्लास में सिर्फ़ हम मशीन के बारे में पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर कुछ और पढ़ेंगे। इंशाल्लाह वो आपको अगली क्लास में पता चलेगा। तो आइए मशीन पे चलते हैं और विज़िट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये है कंप्यूटराइज़्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन और ये इस पर कंप्यूटर लगा हुआ होता है जिस पर जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो इस पे दिखता भी है। और ये आरपीएम है, इसमें भी गाड़ी की तरह आरपीएम होते हैं, कितनी स्पीड पर चल रही है ये दिखा रहा होता है कि इस पर मशीन पर जो डिज़ाइन लगा हुआ है वो कितनी स्पीड से चल रहा है। और ये हेड कहलाते हैं। ये जो आपको लाइन से लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन लाइट भी नज़र आ रही होगी इसमें जल रही है, ये हेड कहलाते हैं। और मुख्तलिफ़ मशीनों में मुख्तलिफ़ तादाद में हेड्स लगे हुए होते हैं। 95 तकरीबन 90 to 95% 24 हेड की मशीनें चल रही हैं। और ये हेड मैं आपको अभी क्लोज़ करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है और इसमें कितनी सुइयाँ लगी हुई हैं, कितनी नीडल्स लगी हुई हैं और उन नीडल्स का क्या फ़ायदा है और इन नीडल्स में क्या होता है ये भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये इसमें ये जो हेड हैं, हेड में जो नीडल्स लगी हुई हैं, जिस मशीन में और जिस हेड में, जिस मशीन के जिस हेड में जितनी ज़्यादा नीडल्स लगी हुई होंगी उतना ही ज़्यादा कलर का डिज़ाइन हम मशीन पर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर 9 नीडल्स लगी हुई हैं हेड में, जैसे कि हम गिन भी सकते हैं, यहाँ से अगर आप काउंट करें तो नज़र आएगी 9 नीडल्स लगी हुई हैं, तो मैं 9 कलर का डिज़ाइन बना सकता हूँ इसमें।
और अगर किसी मशीन में 7 निडल्स लगी हुई हैं, 6 निडल्स लगी हुई हैं, 5 निडल्स लगी हुई हैं, तो वो उतने ही कलर की एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन, इतने ही कलर का एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बना सकता है। अच्छा जी, इस मशीन पर देखें तो यहाँ पर कुछ और किस्म का डिज़ाइन बन रहा है। तो अब आपको एक चीज़ और नोट करनी है, वो ये है कि अब आप ये देखें कि इसके अंदर एक हेड में एक वक्त में एक निडल ही काम कर रही है और हर हेड में वही निडल उसी वक्त में काम कर रही है और उस निडल में धागा ये ऊपर से होता हुआ इतनी सारी टेंशन्स से गुज़रता हुआ ये नीचे आ रहा है और इन सब टेंशन से गुज़रता हुआ फिर ये निडल तक पहुंच रहा है और ये निडल एम्ब्रॉयडरी करने में मसरूफ़ है। और आप इसको आप गौर से देख लें कि आपको हर हेड की जो जो सेंटर वाली निडल काम कर रही है वो हर हेड की सेम निडल काम कर रही है। उसी तरह से जो एक हेड काम कर रहा है वही सेम टू सेम काम दूसरा हेड भी कर रहा है, वही सेम टू सेम काम तीसरा हेड भी कर रहा है और इसी तरह ये सारे हेड मिलकर एक ही काम करते चले जा रहे हैं। और जैसे ही धागा टूटता है तो मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाती है, फिर ऑपरेटर इसमें धागा दोबारा डालता है और ये फिर वापस से शुरू हो जाती है। तो अब आप इसको गौर से देख लें, देखें दोनों हेड और सारे हेड इस वक्त में सारे के सारे हेड मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और काबिल गौर ये है कि हेड जो कि एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं ये अपनी जगह से नहीं हिल रहे। आप इसको गौर से देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, ये हेड अपनी जगह से नहीं हिल रहा है बल्कि ये एक फ्रेम लगा हुआ है इसमें लंबा सा पूरा ये पूरा फ्रेम है। ये फ्रेम पेंटोग्राफ कहलाता है। ये मूवमेंट कर रहा है, आप गौर से देखें इसको ज़रा, मूवमेंट इस पेंटोग्राफ की हो रही है। हेड अपनी जगह पर स्टिल है, हेड मूव नहीं कर रहा। ये फ्रेम है एक पेंटोग्राफ जिसको कहते हैं हम। इस फ्रेम में कपड़ा एक ख़ास किस्म की क्लिप्स की मदद से लगता है, इसको ग्रिप करवाया जाता है और फिर उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी करता जाता है और एम्ब्रॉयडरी होने के बाद जो कपड़ा एम्ब्रॉयडरी होता जाता है वो ये इस तरह से साइड पे आता जाता है। ये एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ कपड़ा आप देख रहे हैं ना, ये एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ कपड़ा यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बनता जाता है और हम इसको फिर नीचे गिराते जाते हैं और फिर प्लेन कपड़ा आता जाता है और फिर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी होके इस तरफ हम गिराते जाते हैं इसको। अच्छा जी, मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। ये है वो क्लिप ख़ास किस्म का जिससे मशीन पर कपड़ा ग्रिप करवाया जाता है और ये इससे बहुत सारी तादाद में, बड़ी तादाद में ये क्लिप्स होते हैं और ये देखें ये इस तरह से कपड़े पर लगाए जाते हैं और ये इस तरह से कपड़े को ग्रिप करवाया जाता है सब तरफ से। ये सारा पूरा ये पेंटोग्राफ, ये फ्रेम इन्हीं कपड़ों की मदद से इन्हीं क्लिप्स की मदद से ग्रिप करवाया जाता है कपड़े को और फिर ये एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट होती है। अच्छा जी, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से ये कपड़ा पूरे थान की सूरत में मशीन पर लगाया जाता है पेंटोग्राफ के इर्द गिर्द और फिर ये ख़ास किस्म के जो क्लिप्स पड़े हुए हैं ये एक पट्टी लगा कर कपड़े पर, ताकि ये कपड़ा फटे ना क्लिप की वजह से, ये क्लिप लगाए जा रहे हैं। ये देखें आप गौर से। और ये मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊं। ये बैक साइड है मशीन की और बैक साइड पर भी इसी तरह से क्लिप के ज़रिए से कपड़े को खींच कर ग्रिप करवा कर क्लिप के ज़रिए से ग्रिप करवाया जा रहा है। ये देखें, इस तरह से चारों तरफ से ये कपड़ा अच्छी तरह से ग्रिप करवाया जाता है ताकि ये मशीन जो मूवमेंट करे उसकी वजह से कपड़ा आउट ना हो जाए या डिज़ाइन आउट ना हो जाए। ये देखें, ठीक है जी। अच्छा जी, आज के लिए इतना काफ़ी है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन चुकी है आप लोगों के लिए पहली क्लास के हवाले से। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मज़ीद थोड़ा सा हेड्स के बारे में, पेंटोग्राफ के बारे में आपको बताऊँगा। फिर सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे। एक क्लास और हमारी मशीन की तरफ रहेगी इंशाल्लाह, मशीन के हवाले से रहेगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने साथ एक पेंसिल या पेन और एक रजिस्टर ज़रूर रखें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे उसको आप अपने पास लिख लें।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और जिसको ये कोर्स करना है उस तक भी पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह अगली इस वीडियो में अगली क्लास के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।